बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि कार्य पुस्तिका हिंदी की पहल कक्षा 3 जिसका कार्यपत्रक 1 से लगा के 5 तक आज हम पढ़ेंगे। लगातार बने रहिए। जिसका कार्यपत्रक पहले के पहला प्रश्न नीचे दिए गए चित्रों में से कौन से जीव जमीन पर रहते हैं? उस जीव के सामने दिए गए बॉक्स में सही का निशान लगाइए तथा अन्य के सामने गलत का निशान लगाइए। तो ये चित्र दे रखे हैं और इस चित्र में अपने को ये देखना है कि इसमें ज़मीन पर रहने वाले जीव जंतु कौन से हैं और ज़मीन पर नहीं रहने वाले जीव जंतु कौन से हैं। जो जीव जंतु ज़मीन पर रहते हैं उसके आगे सही का निशान लगाना है। तो ये चिड़िया हैं, ये ज़मीन पर रहती हैं तो अपने चिड़िया को आगे सही का निशान लगाना है। और ये शेर है और शेर ज़मीन पर रहता है तो इसके आगे सही का निशान लगाना है। और ये खरगोश है, ये ज़मीन पर रहता है तो इसके आगे सही का निशान लगाना है। और ये है मछली पानी में रहती हैं तो ये ज़मीन पर नहीं रहती हैं तो इसके आगे गलत का निशान लगाना है। इसके बाद आता है मगरमच्छ पानी में रहता है तो इसके आगे गलत का निशान लगाना है। ये है कुत्ता अपने को पता ही है कि ज़मीन पे रहता है तो उसके आगे सही का निशान लगाना है। ये है हिरण ज़मीन पे रहता है तो इसके आगे सही का निशान लगाना है। कौवा है, वो भी ज़मीन पे रहता है तो इसके आगे के भी सही का निशान लगाना है। ये पहला प्रश्न अपना पूरा होगा। इससे आगे हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 जिसका जानवरों के चित्रों का उनके पसंदीदा भोजन से मिलन कीजिए। यानी इधर एक तरफ अपने को जानवरों का चित्र दे रखा है, एक तरफ उनके उनके पसंद का जो भोजन है वो दे रखा है। तो इसमें उनके पसंद का भोजन कौन सा है उसको उससे मिलाना है। तो ये बिल्ली है, बिल्ली के पसंद का भोजन क्या है? दूध है। तो बिल्ली के पसंद का भोजन दूध है तो उसको दूध से मिलाया है। और ये है हाथी के पसंद का भोजन है गन्ना तो उसको गन्ने से मिलान किया है। ये है घोड़ा को सबसे खास भोजन होता है उसकी घास तो उससे घोड़ा को घास से मिलाया है। और ये है तोता को उसके पसंद के भोजन से मिलान करना है। ये आज का कार्यपत्रक अपना पहला पूरा हुआ। इसी तरह अपन आगे पढ़ेंगे कार्यपत्रक 2। इसी कड़ी का कार्यपत्रक 2 जिसके अंदर पहला प्रश्न है चित्र में दी गई कहानी में घटना को सही क्रम में दीजिए। यानी खरगोश और चूहे की कहानी है और उस कहानी में कौन सा घटनाक्रम पहलू पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, उस घटनाक्रम को अपने को नंबर देना है। तो चिड़िया, चूहा और शेर की कहानी है। शेर क्या होता है कि सो रहा होता है और चूहा उसके ऊपर आकर कुदक मार करता है। तो सबसे पहले ये आता है, एक नंबर ये आएगा कि शेर सो रहा था और चूहा आ गया और उसके ऊपर कुदकने लगा। उसके बाद 2 नंबर आएगा कि शेर को गुस्सा आ जाता है तो ये गुस्से वाला चित्र 2 नंबर पे आ जाएगा। और उसमें निवेदन करता है कि शेर राजा आज मेरे को छोड़ दो, मैं आज के बाद तुम्हारी एक ऐसी बड़ी गलती नहीं करूँगा और कभी आपकी ज़रूरत पड़ने पर मैं आपकी मदद भी करूँगा। तो शेर राजा ने कहा तू छोटा है, तू मेरी क्या मदद करेगा, मैं तो इतना बड़ा हूँ। तो शेर चूहे ने कहा नहीं मैं कोई मदद करूँगा। तो एक दिन क्या हुआ, शिकारी ने शेर को जाल में डाल दिया। तो उस दिन क्या हुआ, चूहा उसके पास आया और उसकी जाली को कुतरने लग गया। तो ये देखो पहले यहाँ पर फंस गया है तो 3 नंबर ये हो गया और फिर उसको कुतरने लग गया और तो इसमें जाली से में से ये निकालना है। तो एक नंबर अपने को ये लगाना है, 2 नंबर ये लगाना है, 3 नंबर ये और 4 नंबर ये। इस तरह ये कहानी पूरी हो जाएगी। इसी तरह इस कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2 में लिखा हुआ है कि चित्र में दी गई कहानी में घटना को सही क्रम दीजिए। यहाँ भी एक कहानी के रूप में बताया गया है। इस कहानी के रूप में अपने को उसका उत्तर देना है कि सबसे पहले क्या होता है कि चिड़िया अपना घोंसला बनाती हैं तो तिनकों को इकट्ठा करती हैं। तो ये देखो तिनका इकट्ठा कर रही है तो पहला क्रम ये हो गया उसका। और 2 नंबर ये हो गया कि तिनको को इकट्ठा करके थोड़ा उसने घोंसला बनाया है। इसके बाद घोंसला बनाने के बाद ये अपने अंडे देती है और बच्चे देती हैं तो 3 नंबर ये हो जाएगा। और फिर ये बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो उड़ने लग जाते हैं उसके साथ में तो 4 नंबर ये हो जाएगा। तो ये कहानी का क्रम हो गया कि 1 नंबर ये हो गया,
2 नंबर ये हो जाएगा, 3 नंबर ये हो जाएगा और 4 नंबर ये हो जाएगा। इस क्रम को अपने को पढ़ना है और अपना कार्यपत्रक 2 यही खत्म होता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कार्यपत्रक 3 को पढ़ेंगे। कार्यपत्रक 3, इसका पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र के नाम के पहले अक्षर पर गोला लगाइए। ये चित्र डमरू का चित्र है और इसके में डमरू का पहला अक्षर आता है ड, तो ये ड यहाँ पर है ख के आगे, तो अपने को इसके ऊपर गोला लगाना है। प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए चित्र देखकर शब्द को पूरा कीजिए। यहाँ पर चित्र दे रखे हैं और इस चित्रों में नाम तो लिखा हुआ लेकिन ये आधा अधूरा लिखा हुआ है, तो इस चित्रों के नाम को पूरा करना है अपने को। तो सबसे पहले अपन तितली के नाम को पूरा करेंगे। तितली में त वर्ण पूरा आ जाएगा तो तितली पूरा वर्ण हो जाएगा, ये पूरा एक शब्द बन जाएगा। इसमें वर्ण आ गया तो ये खाली जगह अपने को त बनना है। ये थर्मस में थ और म तो लिखा हुआ है लेकिन इसमें र और म ये स बनना है, तो अपने को ये पूरा हो जाएगा थर्मस। तो इसमें यहाँ र बनना है और यहाँ पर स बनना है। बकरी में करी तो भरा हुआ है लेकिन ब की जगह खाली जगह दे रखा है, तो उसमें ब बनना है अपने को। कुआ है तो कुएं में कुआ कौ लिखा हुआ है, वो आ नहीं लिखा हुआ था, उसमें आ बनना है। इसी तरह अपना कार्यपत्रक 3 यही खत्म होता है। इसी कड़ी में हम आगे पढ़ते जाएंगे कार्यपत्रक 4। कार्यपत्रक 4 का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम के आगे सही का निशान लगाएं। ये कप का चित्र है तो इसके आगे ये यहाँ लिखा हुआ गिलास, ये लिखा हुआ कप, तो कप के नीचे जो बॉक्स दे रखा है उस बॉक्स में अपने को सही का निशान लगाना है। ये खरगोश, उस खरगोश में 2 नाम रखा है, एक तो खरगोश लिखा हुआ है, एक बिल्ली लिखा हुआ है, तो ये खरगोश है। खरगोश के चित्र के आगे तो खरगोश का नाम ये है, तो इसके नीचे यहाँ इस गोले में अपने को सही का निशान लगाना है। ये मेंढक है और इस मेंढक के आगे 2 नाम लिखे हुए चूहा और मेंढक, तो अपने को बताया कि ये मेंढक का नाम है और मेंढक के नीचे जो गोल बॉक्स दे रखा है उसके अंदर अपने को सही का निशान लगाना है। ये साता है और साता में 2 नाम दे रखे हैं, साता और डंडा, तो इसमें साता नाम ये है, तो इसके आगे इसके नीचे जो गोल चौकोर में दे रखा है उसमें अपने को सही का निशान लगाना है। इसी तरह प्रश्न संख्या इसी का दूसरा, नीचे दिए गए चित्रों को उनके नाम के साथ मिलाइए। यहाँ पर चित्र दे रखे हैं और इधर उनके चित्रों के नाम दे रखे हैं, तो उसको इनसे मिलाना है। कि खरगोश है तो खरगोश का नाम कहाँ लिखा हुआ है, तो इधर लिखा हुआ है 2 नंबर पे है, तो ये खरगोश को खरगोश के नाम से मिलाना है। ये पर हिरण है, हिरण को हिरण के नाम से मिलाया हुआ है ऑलरेडी, इसमें उन्हें कुछ नहीं करना है। ये भालू है, भालू को अपने उनके नाम के आगे इसमें मिलान करना है, इसको यहाँ आ जाएगा। ये तितली है, तितली का नाम यहाँ लिखा हुआ है तो उसको यहाँ से मिलान करना है। ये ऊँट दे रखा है, ऊँट का नाम यहाँ ऊँट दे रखा है तो उसको ऊँट के नाम से इसे मिलान करना है। इसी तरह अपना कार्यपत्रक 4 यहाँ ही खत्म होता है। इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए कार्यपत्रक 5 पढ़ेंगे। कार्यपत्रक 5 का पहला प्रश्न, कौन सा खेल घर के अंदर खेला जाता है और कौन सा घर के बाहर, लिखिए। तो यहाँ पर खेलों के चित्र दे रखे हैं और इन खेलों के चित्र को अपने को देखना पड़ेगा और इसमें से ऐसे कौन से खेल हैं जो घर के अंदर अपन खेलते हैं और ऐसे कौन से खेल हैं जो घर के बाहर खेलते हैं। तो अपने को पता है ये लूडो है, तो लूडो अपन घर के अंदर ही खेलते हैं, तो उसके अंदर आगे लिखना है अंदर। और ये है फुटबॉल, ये बच्चा लड़का खेल रहा है देखो इसको, और ये मैदान में खेलते हैं तो इसको बाहर। ये सेंस है, ये तो घर के अंदर ही खेलते हैं अपन बोर्ड लगा के ऐसे, तो घर के इसको अंदर लिख लिया। ये क्रिकेट है, क्रिकेट का पता है कि घर पे अपन खेलेंगे तो बहुत इधर इधर से टकरा जाएगी और ये खेलने जाता है घर के अंदर, तो उसको मैदान में खेलने का मज़ा आता है, तो उसको बाहर खेलेंगे तो उसका बाहर आ गया। ये कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड घर के अंदर ही खेलते हैं, अंदर लगा के टेबल पे, तो उसको अंदर लिखना है। और यहाँ ये वॉलीबॉल वगैरह खेल रहे हैं तो ये मैदान में होता है गेम, तो इसको बाहर लिखना है। नीचे एक दूसरा प्रश्न और दे रखा है, तो नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। यहाँ पर चित्र दे रखे हैं और उसके नीचे इसका नाम है लेकिन वो नाम पूरा नहीं लिखा हुआ है, कुछ वर्ण छोड़े गए हैं, तो स्वर्ण उस शब्द के अंदर जो वर्ण छोड़ा गया है उसमें क्या आएगा वो अपने को उस नाम को पूरा करना है, इस नाम की पूर्ति करनी है। तो ये शब्द है गिटार, तो इसमें गी भी लिखा हुआ है, र भी लिखा हुआ है, लेकिन टा छोड़ा हुआ है तो इसमें टा पढ़ना है, क्योंकि इसका इस चित्र है गिटार का तो गिटार लिखना है अपने को। ये चित्र तबला का है तो या त भी लिखा हुआ है, ला भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ खाली जगह छोड़ी इसमें ब भरना है ताकि तबला पूरा हो जाएगा। मैं डमरू है, डमरू में ड भरा हुआ है, रू भी भरा हुआ है, यहाँ खाली जगह है इसमें म भरना है ताकि डमरू शब्द पूरा हो जाएगा। ये मंजीरा है और मंजीरा म भी लिखा हुआ है, रा भी लिखा हुआ है, जी भरना है तो मंजीरा पूरा हो जाएगा। ये ढोलक में ढो लिखा हुआ है, ल क लिखा हुआ है, ये ल इस तरह भरना है तो ये पूर्ति हो जाएगी उसकी भी नाम, तो ये ढोलक बन शब्द बन जाएगा। बांसुरी है, बांसुरी में बान लिखा हुआ है और री लिखा हुआ है, सु खाली जगह छोड़ी हुई है तो बांसुरी में सु भर दो तो ये पूरा हो जाएगा शब्द एक।
तो हमने कार्यपत्र 1 से लेकर 5 तक पढ़ लिए हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा बच्चों कि अगर आपको हिंदी कार्यपुस्तिका पढ़नी है तो इसकी पूरी अपने इस चैनल पे उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और प्लेलिस्ट में क्रम से हर 5-5 के ग्रुप के हिसाब से वीडियो बना रखे हैं। और उस ग्रुप अपने अपने को जो देखना है तो उसके थंबनेल पर जो नंबर लिखे हुए उस नंबर को देख के आप क्रम के हिसाब से पूरे वीडियो देख सकते हो। तो हमारे चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।